हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा यानी कि सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको इतने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। और कुछ विषयों कक्षाएँ जो है लगातार आपकी संचालित हो रही हैं। इनमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन सभी कक्षाओं का निःशुल्क लाभ उठाने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाएं। और जो भी स्टूडेंट कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं उन सभी के लिए भी ये इंग्लिश क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से आप देख लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश में कहीं पर भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। तो इसके पहले मैंने इंग्लिश के लगभग 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो है सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर मैं जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उन वीडियोस की लिंक आपको दे दूंगा, जिससे कि आप जो है उनकी सहायता से आसानी से उन वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में जितने भी आपके पार्ट होते हैं, मैंने बताया था कि आपका जो सेंटेंस होता है वो आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में होता है। तो मैंने सब्जेक्ट पार्ट को और प्रेडिकेट पार्ट को अलग अलग पढ़ा दिया है, आप उसको जो है अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। तो आज हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमको एग्जाम में कोई सेंटेंस देता है, वो आपका चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो चाहे टेट की परीक्षा हो, और आपसे कहता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका सही प्रकार से रीऑर्डर है, या आपसे पूछता है कि इनमें कौन सा आपका पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है या कौन सा इसमें पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट है, तो कभी कभी आपसे वहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट पूछ लेता है या फिर प्रेडिकेट पार्ट पूछ लेता है, या फिर आपको जो है सेंटेंस को सही रीऑर्डर के रूप में जो है पूछ लेता है। तो आप सभी को जो है ये सब जानकारियां होनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एक एक नंबर से क्या होती है आपकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पर एक नंबर भी क्या आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सीधे आज बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। मतलब ये कि आपको यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से हमें रीऑर्डर करना है। उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस एग्जाम में आता है तो सबसे पहले वहाँ पर मैंने बताया था कि चाहे आपका इंग्लिश का जो भी सेंटेंस हो उसका हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, कर्ता क्रिया कर। मतलब ये हुआ कि अगर हम उसका स्ट्रक्चर देख लें तो बेसिकली क्या होता है, पहले क्या आपका आएगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्या आपका आता है वर्ब आता है, फिर क्या आता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आता है। मतलब ये हुआ कि इंग्लिश का आपका कोई भी सेंटेंस लिखा हो वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ब के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट में अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे पार्ट पढ़ा दिए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट और वर्ब का मैंने जो है पूरा एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप अच्छे से वहाँ पर देख लीजिए, जिससे कि आपको जो है सारे के सारे जितने भी आपके वर्ब के टाइप होते हैं वो आपको जो है स्पष्ट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता क्रिया कर्म बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, हमें इसका करना क्या है, इसका रीऑर्डर करना है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये सेंटेंस में जो है आपका सब्जेक्ट कहीं और है, वर्ब कहीं और है, ऑब्जेक्ट आपका कहीं और है, प्रीपोजिशन आपका कहीं और है। तो हमें करना क्या है कि इन सबको जो है अरेंज करना है एक प्रॉपर वे में, मतलब एक स्पेशल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। मतलब ये हुआ कि जैसा आपका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आप किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें। आप एक एग्जाम्पल समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से जितना आपका कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आपका निचोड़ में इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम किसको पहचानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिए अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो वहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होती है, जिसे हम बोलते क्या हैं, उसमें 3 आपके केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस या उसे हम बोलते क्या हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा आपका क्या होता है, पजेसिव केस। तो हमको जो है तीनों के तीनों केस आने चाहिए, तभी हम जो अच्छे प्रकार से इनको हम सीख सकते हैं। तो हम पहचानते हैं यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के रूप में हमें यहाँ पर वी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वी। मतलब सेंटेंस को हम पहले देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, वी क्या होता है आपका, ये आपका जो है सब्जेक्टिव केस होता है। वी माने क्या होता है आपका हम। तो कहने का मतलब ये हो कि सब्जेक्ट के रूप में आपका यही आएगा, क्या, वी। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे यहाँ पर, आप वी लाएंगे। क्या लाएंगे यहाँ पर आप, वी। अब देखते हैं उसके बाद
बाद यहाँ पर वी तो आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद किसकी बात करते हैं, वर्ब। अब देखिए वर्ब आपकी कई प्रकार की होती है, मैंने कहा था उसमें हेल्पिंग भी हो सकती है, मेन भी हो सकती है। तो मेन तो आपकी आएगी। साथ साथ में क्या होता है कि हम देखते हैं सेंटेंस में क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी प्रकार की कोई आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड बीन, हैव बीन, ठीक है। इस तरह से जो आपकी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मेन वर्ब की, मतलब मुख्य काम कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्ले। प्ले माने क्या होता है, खेलना होता है, और प्ले क्या है, मतलब मुख्य काम है। ये कौन सी आपकी क्रिया है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होती है, जिनसे हमारा मुख्य काम बताया जाए, मतलब ये जिससे हमारा मुख्य काम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर कर्ता हो गया। अब यहाँ पर क्रिया हम लाएंगे, क्रिया यहाँ पर केवल आपकी मेन वर्ब है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वी प्ले। अब देखिए यहाँ पर कर्ता हो गया, क्रिया हो गया। अब हमें पहचानना क्या है, कर्म पहचानना है। तो हम करते क्या है कि कर्म के लिए जो है सबसे पहले हम जो है सेंटेंस का देखते हैं यहाँ पर अर्थ क्या है। मतलब अगर हम अलग अलग अर्थ देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑन है, संडे है, मतलब यह कि संडे पर या संडे के दिन, प्ले मतलब खेलते हैं, वी माने हम, इवनिंग माने शाम को, दा माने जी तो आपका आर्टिकल हो गया यहाँ पर आपका इन मतलब में हो गया हॉकी, मतलब क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। अब आप देखिए जनरली आप जब यहाँ पे सेंस लगाएंगे तो आपका क्या, मैंने कहा था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना होगा वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, क्या और किसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्या खेलते हैं, हॉकी। तो हॉकी क्या हो गया, इसको ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये हुआ कि वी प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, HOCKEY, ये आपका हो गया क्या, हॉकी। अब देखिए यहाँ पर वी प्ले हॉकी, वी माने हम, प्ले माने खेलते हैं, हॉकी मतलब हॉकी। प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कौन सा आपका टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसमें क्या आपका आएगा, ता है, ती हैं, ते हैं। तो क्या बनेगा, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। अब यहाँ पर इन माने क्या होता है, में, क्या होता है, में कहाँ, इवनिंग, इन द। देखिए अब मॉर्निंग और इवनिंग क्या होता है आपका, द इवनिंग, द मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, वी प्ले हॉकी, क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन संडे, क्या हो जाएगा आपका, ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन संडे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आप यहाँ पर सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्ता, क्रिया, कर्म आपका अगर अरेंज हो गया तो बाकी के आप जो है टर्म भाव के अनुसार जो है अरेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इन द इवनिंग मतलब शाम में, ऑन संडे रविवार, मतलब ये हुआ कि हम लोग रविवार में या रविवार के दिन शाम को हॉकी खेलते हैं या शाम में हॉकी खेलते हैं। अब अगर हमसे इसी सेंटेंस में पूछ ले कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है और प्रेडिकेट पार्ट क्या है, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने का आपका सबसे आसान तरीका क्या होता है। आप देखिए वहाँ पर कि वर्ब क्या है। अब वर्ब आपकी चाहे वहाँ पे हेल्पिंग हो, चाहे आपकी ऑक्सिलरी हो, चाहे आपकी मॉडल हो, चाहे आपकी मेन वर्ब हो, कोई भी आपकी वहाँ पर वर्ब हो सकती है। तो जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट होगी उसे हम क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट पार्ट बोल देंगे। तो प्ले क्या आपकी यहाँ पर आपकी वर्ब है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो पूरा का पूरा आपका ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट आपका है, प्रेडिकेट पार्ट है। कौन सा पार्ट हो गया आपका यहाँ पर, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। और इसके पहले ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो कभी कभी आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट का है, कौन सा पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट का है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस की रीऑर्डरिंग करते हैं और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को हम अलग अलग करते हैं। अब आगे हम जो है दूसरे एग्जाम्पल की बात तो लेते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया है, कैट अपॉन द जंप्ड टेबल द। देखिए कैट होता है, कैट माने बिल्ली हो गया, अपान माने क्या होता है, देखिए अपान और आन आपके दो प्रीपोजिशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका ये प्रीपोजिशन से आपको क्वेश्चन बन जाता है। जब भी आपका ऑन लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपकी गति नहीं होती है। जैसे कहा जाए कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब किताब कहाँ है, आपकी मेज पर है। तो वहाँ पर क्या होता है, गति नहीं होती। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी कहीं पर गति होती है, जैसे अगर हम कहें कि जो है द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल या द मंकी जंप्ड अपॉन द वॉल, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम जंप की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मोशन होती है। और जहाँ पर आपका मोशन होगा वहाँ पर हमेशा आप प्रीपोजिशन अपॉन का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर आप ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो सीधा सीधा कहने का आपका अर्थ यह कि अगर मोशन नहीं होता है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं और इन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इन और ऑन दोनों क्या होते हैं आपके, ये मोशनलेस होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, गति नहीं होती है। और जो अपान और इनटू होता है उसमें क्या होता है आपका यहाँ पर मोशन होती है। तो जहाँ पर भी मोशन होगा वहाँ पर हम सदैव अपान का प्रयोग करेंगे या इनटू का प्रयोग करेंगे। अपान माने क्या होता है, पर होता है, और इनटू माने क्या होता है, में होता है। तो ये आपके दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन हैं, ये भी आपके जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इन सबको जो है प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में लाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका द कैट, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका द कैट। तो देखिए यहाँ पर कैट आपका है ही है, लेकिन कैट के साथ साथ यहाँ पे क्या द, क्या यहाँ पर आपका है द, आपका है यहाँ पर क्वालिफायर, द यहाँ पे क्या आपका है क्वालिफायर। तो हम क्या करेंगे, क्वालिफायर को लाते हैं पहले। कैट आपका यहाँ पे क्या है, हेड वर्ड है, इसके पहले मैंने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द कैट, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका द कैट, क्या हो गया यहाँ पर आपका द कैट। अब मैंने बताया कि स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, कर्ता। अब हमने यहाँ पर कर्ता ढूंढ लिया, कर्ता के बाद क्या आता है क्रिया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब। अब देखते हैं इसमें क्रिया क्या है। क्रिया जब भी हम देखें तो सबसे पहले हमारी निगाह कहाँ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पे जाएगी या मॉडल वर्ब पे। मतलब अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हम उसको लाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही मेन वर्ब। अगर नहीं है हेल्पिंग तब हम सीधे कहाँ जाएंगे, मेन वर्ब पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग तो मुझे कोई लग नहीं रही इसमें कि आपकी कोई हेल्पिंग दी हो। यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब वो क्या आपकी है, जंप। क्या होती है, जंप। जंप से क्या बना आपका, जंप्ड। जंप्ड क्या आपकी यहाँ पर जंप की सेकेंड फॉर्म है। तो द कैट जंप्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जंप्ड। अब देखिए यहाँ पर कर्ता हो गया है, क्रिया हो गई, उसके बाद क्या आता है आपका कर्म आता है, ठीक है। और अगर आपका वहाँ पर कर्म नहीं मिलता है तो आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मतलब वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए कोई ना कोई आपको शब्द मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अदर वर्ड बोल देते हैं या कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। प्रेडिकेट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो द कैट जंप्ड, अब हमारा बचा क्या यहाँ पर, अपान बचा, और क्या बचा, टेबल द। तो टेबल, टेबल के पहले यहाँ पर क्या आपका द आ रहा है, मतलब ये हुआ कि टेबल से पहले यहाँ पर क्या है, डेफिनेट आर्टिकल आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा, द टेबल। अब बिल्ली कहाँ पे कूद रही है, आप जो है यहाँ से आप सेंस लगाएं। कैट मतलब बिल्ली, जंप्ड माने कूदी, कहाँ कूदी, मेज पर कूदी। तो किस पर कूदी, अपान द टेबल। क्या कूदी, अपान द टेबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अपान द टेबल, अपान द टेबल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम जो है सेंटेंस को एक प्रॉपर वे में रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि कर्ता क्रिया कर्म होता है, बस वहाँ पर क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं, कर्ता के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट के भी क्या होते हैं आपके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर आपका हमेशा वही रहेगा, कभी भी स्ट्रक्चर में आपका परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम किसकी बात कर लें, सब्जेक्ट पार्ट की और प्रेडिकेट पार्ट की बात कर लें, तो मैंने बताया कि जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट होगी वहीं से क्या होता है आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जंप मैंने बताया, जंप क्या आपकी ये मेन वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या होती है, जिसमें मुख्य काम होता है दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या आपके मुख्य काम, मतलब ये कौन सी क्रिया है आपकी, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट हो जाती है वहीं से क्या होता है आपका प्रेडिकेट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका पूरा क्या है यहाँ पर आपका है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर है, प्रेडिकेट पार्ट है। और इसके आगे जो बच्चा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कौन सा पार्ट, आप सब्जेक्ट पार्ट बोल देते हैं। क्योंकि कभी कभी आपका सुपर टेट या टेट में सीधा आपसे ये पूछ लेता है कि विच इज़ द प्रेडिकेट पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में कौन सा आपका जो है प्रेडिकेट पार्ट है। तो आप जो है जितने भी आपके सवाल ऐसे आते हैं उन सभी से आप पहले से ही परिचित रहें, जिससे कि आपको जो है वहाँ पर पेपर में आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब हम आगे अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इनको जो है रिऑर्डर करने का प्रयास करते हैं और इनमें भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया हिम, हिम मतलब होता है उसे। देखिए हिम क्या होता है आपका, ये ही का क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। आपको सारे के सारे जो है केस आपको आने चाहिए, जितने भी आपके प्रोनाउन हैं उनके जितने भी आपके केस होते हैं, चाहे वो आपका नॉमिनेटिव केस हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे आपका पॉजेसिव केस हो, तो तीनों केस आपको जो है मालूम होंगे, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर गिव क्या है, गिव माने क्या होता है, देना होता है, ठीक है। गिव क्या आपकी क्रिया है, यहाँ पर मुख्य काम है। ईट, ईट आपका खाना है, ये भी। समथिंग कुछ होता है। प्लीज माने क्या होता है, कृपया। देखिए जो आपका प्लीज वर्ड है इसको आपको ध्यान देना है। प्लीज क्या होता है, कभी कभी आपका वाक्य के पीछे भी आता है और कभी कभी आपका वाक्य के स्टार्टिंग में आता है।
अगर आपका वाक्य के पीछे आता है तो वहाँ पर जो है हम पूरे वाक्य के पीछे कॉमा लगाते हैं, उसके बाद जो है प्लीज़ को लिखते हैं। लेकिन अगर आपका ये पहले आता है तो इसको हम जनरली सीधे लिख देते हैं। तो अगर आपका कहीं पर भी सेंटेंस में आपको प्लीज़ मिल जाए तो हम करते क्या कि उसको जो है हम आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लाएंगे, प्लीज़। अब देखिए ये अगर आपका प्लीज आता है तो यहाँ से आपको ये बता रहा है कि आपका ये सेंटेंस का टाइप कौन सा आपका इम्परेटिव है। कौन सा टाइप है, इम्परेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं और मैंने बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस जो है प्लीज़ से स्टार्ट है तो प्लीज़ वाला सेंटेंस हमेशा क्या होता है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और प्लीज़ के बाद क्या होगा, हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात कर लें, आप बिल्कुल समझेंगे यहाँ पर, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस मैंने क्या बताया था कि अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है आपका, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर प्लस क्या होता है आपका, ये ऑब्जेक्ट होता है और प्लस लास्ट में क्या होता है यहाँ पर आपका फुल स्टॉप होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रिया की प्रथम या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आपके स्टार्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आपका प्लीज आता है तो होता क्या है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है। मतलब जो प्लीज होगा उसको हम सेंटेंस के सबसे पहले खींच लाते हैं, उसके बाद जो है इस इम्परेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्लीज को हम खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जहाँ पर भी आपका मिलेगा प्लीज तो प्लीज क्यों आता है, वो रिक्वेस्ट के संदर्भ में आता है। मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी से निवेदन करते हैं तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। तो हम प्लीज़ को जो है यहाँ पे लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लीज़, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लीज़ तो हो गया, लेकिन हमसे प्लीज़ क्या कह रहा है कि हम इम्परेटिव सेंटेंस हैं। और अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो मैंने पहचान में बताया था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ढूंढना है इसमें से, ठीक है। तो अब देखिए हिम तो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, गिव हो गया, ईट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए टू भी आया है तो हमने कहा था यहाँ पर टू जो होता है ये क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आपका जो टू और ईट है ये क्या मिल जाएगा आपका, टू ईट। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका टू ईट, क्या हो जाएगा आपका टू ईट। और इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोल देते हैं। तो अब ये आपका हो गया इन्फिनिटिव। अब हम चर्चा करते हैं कि इन्फिनिटिव कहाँ आता है आपका। इन्फिनिटिव मैंने बताया था कि आपका ये सब्जेक्ट पार्ट में भी आता है और प्रेडिकेट पार्ट में भी आपका आता है। तो ये तो आपका हो गया प्लीज। उसके बाद किसकी बात करते हैं, वर्ब। वर्ब क्या यहाँ पर आपकी गिव, क्या हो जाएगी, गिव। गिव माने क्या होता है, देना, तो हो गया गिव। अब देखिए यहाँ पर गिव तो हो गया, अब हमारा क्या आता है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, लेकिन इसके बाद क्या था, ये ऑब्जेक्ट आता है। और हमको पहचानना क्या, ऑब्जेक्ट पहचानना कि ऑब्जेक्ट्स में क्या है। तो मैंने बताया कि हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव केस है इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट ही होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव हिम। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हिम, प्लीज गिव हिम। अब यहाँ पर हिम, अब क्या देने की बात हो रही है, समथिंग। क्या देने की बात हो रही है, किसे देने की बात हो रही है। यहाँ पर दो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, तो उसे। और क्या देने की बात क्या हो रही है, समथिंग। मैंने कहा था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो वहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है वहाँ पर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मतलब सजीव कर्म है, और जो कापी किताबें होती हैं या कुछ खाने पीने का है वो क्या होता है आपका निर्जीव होता है। तो यहाँ पर जो समथिंग वो क्या आपका है, ये आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज गिव हिम समथिंग। मतलब क्या देने की बात हो रही है, समथिंग मतलब कुछ देने की बात हो रही है। तो क्या है यहाँ पर आपका समथिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका समथिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका समथिंग। अब जो टू ईट है वो क्या आएगा आपका सबसे आखिरी में, क्योंकि अब अगर इसका हम अर्थ निकालें तो क्या बनेगा, प्लीज माने कृपया, गिव माने दे दो, हिम माने उसे, समथिंग माने कुछ, टू ईट माने खाने के लिए, कृपया उसे कुछ खाने को दे दो। तो ये आपका इसका अर्थ हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में तोड़ना चाहें तो सिंपली हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आपका गिव से क्या हो गया, यहाँ पर आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आपका प्रेडिकेट पार्ट। और मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा यू होता है, जो कि क्या रहता है, छिपा रहता है। तो इतनी आपको अगर पहचान आती है तो मेरे हिसाब से जो है आपका सेंटेंस यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं है। तो कोई भी आपका सेंटेंस आ जाए हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट गायब है मतलब कर्ता अगर आपका यू है, छिपा है, तो वो क्या होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और यहाँ पे क्या आपका था प्लीज, तो प्लीज हमें बताता है कि हम जो है इंपरेटिव सेंटेंस से ही आए हैं, मतलब उन्हीं से हमारी मिली भगत है। किससे, इंपरेटिव सेंटेंस से। ये हमसे पहले ही बता रहा है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है,
ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम। अब जरा समझते हैं, ही क्या होता है आपका, ये आपका सब्जेक्टिव केस होता है, या इसे हम बोलते हैं क्या है, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ही माने क्या होता है आपका, वह होता है। सभी वर्ड के हमको अर्थ यहाँ पर पता होने चाहिए, तभी हम जो है अच्छे प्रकार से रिऑर्डर कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप सेंटेंस जो है उसकी हिंदी निकाल लो तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है इन वर्ड्स की तो आप अच्छे से जो है इनको आसानी से लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, लॉट ए मनी, देखिए लॉट ऑफ मनी होता है, क्या होता है, ए लॉट ऑफ मनी होता है। आप इसको याद रखेंगे, क्या होता है, ए लॉट ऑफ मनी, इसको आप हमेशा याद रखें, क्या होता है, ए लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा धन। क्या होता है इसका अर्थ, बहुत सारा धन होता है। तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में आएगा, ए लॉट ऑफ मनी क्या आपका आएगा, इसी ऑर्डर में आएगा। तो ए लॉट ऑफ मनी को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, अब देखिए ये आपका सेंटेंस आपका इंपरेटिव तो है नहीं, तो ये कौन सा आपका हो जाएगा, आपका असर्टिव होता है। तो असर्टिव में क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता क्रिया और कर्म होता है। तो यहाँ पर हम पहचानते हैं कर्ता क्या है, कर्ता यहाँ पर क्या आपका हो गया ही, क्योंकि ही क्या होता है आपका, ये सब्जेक्टिव केस ही होता है। अब कर्ता के बाद क्या आता है, क्रिया आती है। क्रिया हम पहचानते हैं, इसमें कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो उसको हम देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो क्या होगी, कोई ना कोई आपकी मेन वर्ब अवश्य आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, बोरो क्या होती है, बोरो माने क्या होता है, उधार लेना। क्या होता है इसके मतलब, उधार लेना होता है। और ये जो है बोरोड है, मतलब ये कि उधार लेने क्या यहाँ पर आपकी है, ये सेकेंड फॉर्म लगी है। कौन सी लगी है यहाँ पर आपकी, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि बोरोड होता है। तो ये क्या आपकी मुख्य क्रिया है, उधार लेना क्या है आपका, एक काम ही तो हुआ। तो क्रिया क्या आएगी यहाँ पर आपकी, बोरोव्ड, क्या आएगी यहाँ पर आपकी, बोरोव्ड। अब देखिए ही हो गया, बोरोव्ड हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब देखिए हमें पहचानना क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था कि जब भी आप हिंदी निकालो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, क्या और किसे क्वेश्चन करते हैं, क्या और किसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें, इसमें हमने क्या कहा था, प्लीज गिव हिम मतलब उसे, किसे, उसे। तो ये भी क्या आपका यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और क्या मतलब क्या होता है, कुछ, क्या मतलब क्या होता है, कुछ। तो ये आपके दोनों ऑब्जेक्ट हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर आपका एक क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब सजीव कर्म है, और यहाँ पर आपका समथिंग क्या आपका है, ये निर्जीव कर्म है। मैंने इन सभी के प्रकारों की चर्चा जो है पिछले वीडियोस में कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको जो है वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी बात लेते हैं। तो ही बारोड मतलब उसने उधार लिया, उसने उधार लिया। अब क्या लिया, उत्तर ढूंढिए, क्या उत्तर क्या रहा है, क्या लिया यहाँ पर आपका, ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ देखिए, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन उधार लिया, बहुत सारा धन। तो क्या उधार लिया, बहुत सारा धन। तो उत्तर क्या आया, ए लॉट ऑफ मनी। क्या आया, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी। मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, क्वेश्चन लगाया, क्या और क्या के रेफरेंस में उत्तर क्या आया, बहुत सारा धन, बहुत सारा धन। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बहुत सारा धन क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए किससे लिया, फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम मतलब होता है पृथकत्व। फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, पृथकत्व। जैसे आई एम रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से वापस आ रहा हूँ। तो जब भी पृथकत्व होता है, आप संस्कृत में पढ़ेंगे यहाँ पर, पृथक्काणाम पंचमी या तीर्थानाम भया हेतु पंचमी, यह क्या होता है आपका अपादाने पंचमी। तो यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है आपका, वहाँ भी क्या होता है लगाते हैं, यहाँ पंचमी भक्त लगाते हैं। और यहाँ पर क्या आपका फ्राम, तो ये समझो कि ये अपादाने पंचमी वाला है, मतलब पृथकत्व की बात कर रहा है फ्राम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्राम, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्राम। और फ्राम के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, किससे लिया, मुझसे लिया, किससे लिया, मुझसे। तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम मी, फ्रॉम मी। तो ये आपका जो है इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको विधिवत आपको जो है जानकारी है हर चीज़ की, क्योंकि मैंने रिऑर्डरिंग में सारे के सारे पार्ट क्लियर कर दिए हैं। सब्जेक्ट पार्ट में क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, जीरंड क्या है, इन्फिनिटिव क्या है, सारा का सारा मैंने जो है बता रखा है। वहाँ पर डिटर्मिनर क्या है, क्वालिफायर क्या है, हेडवर्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, सारा का सारा मैंने जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि प्रेडिकेट पार्ट क्या है, सब्जेक्ट पार्ट क्या है, तो मैंने बताया कि बोरो क्या है, आपकी वर्ब है, और जहां से वर्ब स्टार्ट, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा पोर्शन, ये हो जाएगा आपका प्रेडिकेट पोर्शन। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट पोर्शन।
और इसके पहले क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट पोर्शन। मतलब ये हुआ कि हमें क्लासिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हमको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है क्लियर हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट है, वर्ब आपकी चाहे जो हो, चाहे आपकी हेल्पिंग हो, चाहे आपकी लिंकिंग हो, चाहे आपकी मॉडल हो, चाहे आपकी ऑक्सिलरी हो, चाहे आपकी जो ये फॉर्म होती है मुख्य क्रियाएं हो, मेन वर्ब हो, तो सारा का सारा आपको जो है वर्ब अगर आता है तो वर्ब से सीधे आप अलग कर दीजिए। जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट, और वर्ब के पहले वाला सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही टैकल करेंगे। अगला आपका सेंटेंस दिया गया है, इसको हम जो है रीऑर्डर करने का प्रयास करते हैं। तो अगला सेंटेंस आपका दिया गया कि नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। इन सभी के आपको अर्थ मालूम होने चाहिए। यहाँ पर नो मतलब होता है कोई भी नहीं, ठीक है। स्मोक माने क्या होता है धूम्रपान, इज माने है। देयर, देयर का अर्थ आपका नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका आपका कोई अर्थ नहीं है। और मैंने बताया कि यूज़ ऑफ इट एंड देयर ये हमेशा क्या आपके आते हैं, ये सब्जेक्ट पार्ट में ही आपके आते हैं और इनका आपका अर्थ यहाँ पर कोई नहीं होता है। फायर माने क्या होता है आपको पता, आग होती है। और यहाँ पे लिखा है विदाउट माने क्या होता है के बिना। तो अगर हम इसका अर्थ देखें, इसको अलग अलग जो है रख करके जोड़ें। नो स्मोक धूम्रपान, कोई धूम्रपान, इज माने है, फायर माने आग, विदाउट माने बिना। मतलब यह कि बिना आग के कोई धूम्रपान नहीं है। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका देयर है, मैंने बताया कि चाहे आपका जो स्ट्रक्चर हो वहाँ पर हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आपका यही चलेगा बस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका अदर वर्ड आपका आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या छांटते हैं इसमें, सब्जेक्ट क्या है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है आपका देयर। यूज ऑफ इट एंड देयर में मैंने बताया था कि जो देयर होता है ये क्या होता है आपका हमेशा कर्ता के रूप में ही आता है। तो आप कहाँ लाएंगे, देयर को कर्ता रखेंगे, मतलब क्या बनेगा आपका देयर। क्या लिखेंगे इसको हम, देयर। अब देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया देयर। उसके बाद क्या आती है वर्ब। वर्ब देखते हैं यहाँ पर कौन सी आपकी आई है, यहाँ पर इज क्या आपकी यहाँ पर आपकी वर्ब दी गई है। और इज यहाँ पर कैसी आपकी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा देयर इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका देयर इज, मतलब कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपका क्या नहीं है, देयर इज। मैंने कहा कि आप पहचानिए क्या ऑब्जेक्ट, और हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट पहचानने में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं क्या। अब यहाँ अगर देखें देयर इज, तो अगर हम यहाँ पर क्या का अर्थ लगाएं, क्या नहीं है, तो क्या बताए थे यहाँ पर आपका स्मोक। देयर इज नो स्मोक, कोई धूम्रपान नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, नो स्मोक। क्या लिखेंगे, नो स्मोक, कोई धूम्रपान नहीं है। क्या नहीं है, कोई धूम्रपान। अब देखिए देयर इज नो स्मोक, क्या हो जाएगा विदाउट फायर, मतलब किसके बिना, विदाउट फायर। तो फायर यहाँ पे क्या आपका वर्ड है, और विदाउट क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। किसका, ये फायर का क्या आपका प्रीपोजिशन है। तो क्या हो जाएगा विदाउट फायर। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, संबंध बताते हैं, ठीक है, किसी संज्ञा है सर्वनाम से। तो विदाउट क्या हो जाएगा फायर, मतलब ये हुआ क्या बना आपका देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब आग के बिना कोई भी आपका धूम्रपान नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट अलग करना चाहें तो जहाँ से आपकी वर्ब स्टार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट पार्ट। क्या बोल देंगे इसको हम, प्रेडिकेट पार्ट बोल देंगे। और अगर हम यहाँ देखें तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं क्या सब्जेक्ट पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका दिया गया फादर राइट्स माई ए लेटर मी टू। अब देखिए यहाँ पर हम पहचानते हैं कि आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो ये आपका फादर आ गया, लेकिन यहाँ पर फादर से पहले यहाँ पे क्या आपका दिया गया माई, मतलब मेरे पिताजी। तो माई यहाँ पे क्या आपका क्वालिफायर है, माई क्या आपका यहाँ पर आप क्वालिफायर है। क्वालिफायर क्यों है, क्योंकि विशेषता बता रहा है, किसकी, फादर की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द क्या होते हैं विशेषता बताएंगे वो क्या होते हैं, हेडवर्ड से पहले आएंगे। हेडवर्ड तो आपका यहाँ पर फादर है ही है, लेकिन फादर से पहले क्या आ रहा है माई। तो माई क्या हो गया आपका क्वालिफायर। तो क्या बनेगा आपका माई फादर। क्या बनेगा, माई फादर, माई फादर। अब ये आपका सब्जेक्ट पोर्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट में हमें क्या क्या मिला, हेडवर्ड मिला और क्या मिला, क्वालिफायर मिला। अब हम देखते हैं किस पे चलते हैं, वर्ब, मतलब सब्जेक्ट पोर्शन हमारा पूरा। अब किसकी बात करेंगे, वर्ब। वर्ब में देखते हैं यहाँ पर क्या कोई आपकी सहायक क्रिया आई है। सहायक क्रिया यहाँ पर आपकी किसी प्रकार की नहीं आई है। हमें यहाँ पे देखना है कि क्या मेन वर्ब आई है, तो मेन वर्ब आई है। यहाँ पे राइट क्या होती है आपकी, मेन वर्ब होती है, और राइट में यहाँ पे क्या लगा है, यस या ईएस। तो कर्ता के बाद क्या है, क्रिया। क्रिया क्या बनी आपकी, राइट्स।
क्या बनी, राइट्स। अब देखिए कर्ता हो गया क्रिया, अब हमारा आता है कर्म। कर्म कैसे पहचानेंगे, आप क्या लगाओ, हिंदी निकालो उसकी। तो क्या, अगर देखिए फादर, ठीक है, राइट्स में लिखते हैं माई, मतलब मेरे पिताजी लिखते हैं क्या, ए लेटर, क्या लिखते हैं, ए लेटर, मतलब ये हुआ कि एक पत्र लिखते हैं। तो क्या जब हमने लगाया तो उत्तर क्या मिला, एक पत्र। तो एक पत्र क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कभी भी आप ऑब्जेक्ट ना पहचान पाएँ तो आप मोटा मोटा उसका हिंदी अर्थ निकाल लो, और हिंदी अर्थ निकालने के बाद उसमें क्वेश्चन क्या लगा दो, तो जो क्या के रेस्पेक्ट में आपको उत्तर मिलेगा वही वही क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर। अब किसे लिख रहे हैं, टू मी, किसे लिख रहे हैं, टू मी। मतलब टू जो होता है किसके लिए होता है, किसी उद्देश्य के लिए होता है। तो टू मी मतलब मुझे लिख रहे हैं, टू मी, मेरे लिए। तो क्या हो जाएगा, टू मी। तो ये आपका बन गया क्या, माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी। अब यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर लीजिए। राइट क्या होती है आपकी, ये क्रिया है, मतलब मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट पोर्शन हो गया। ये क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट पोर्शन। और ये कौन सा आपका पोर्शन हो गया, सब्जेक्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हम सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग कर सकते हैं। और रीऑर्डरिंग आप जो है इसी तरह से करेंगे। आप जो है सबसे पहले जो है जितने भी आपको यहाँ पर दिए गए हों वर्ड सेंटेंस में, उनका एक मोटा मोटा आप अर्थ निकाल लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस आपका जो है भाव पर निर्भर होता है, तो आप बिना भाव समझे जो है सेंटेंस को अच्छी प्रकार से आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम आगे कुछ और जो है रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इसको हमें रीऑर्डर करना है और पहचानना है कि इसमें कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट पार्ट है, कौन सा पार्ट आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस में अलग अलग वर्ड की हिंदी क्या है, उसको हम जो है सीखने का प्रयास करते हैं। दिया गया द आपका आर्टिकल है। स्वॉर्ड माने क्या होता है, ये आपका होता है तलवार। क्या होता है यहाँ पर आपका, तलवार होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं स्वॉर्ड माने। माइट्रे माने क्या होता है, देखिए माइटर होता है, मतलब ये कि माइट माने क्या होता है, शक्तिशाली। और ये फिर क्या है, माइटियर, मतलब ये कि अधिक ताकतवर। देखिए जो आपका कंपैरेटिव होता है, जैसे आपका होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका बेटर होता है वैसे आपका यहाँ पर क्या है, माइटर है। ठीक है, जैसे ब्रॉड, ब्रॉडर, ब्रॉडेस्ट, इस तरह से होता है। ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ये डिग्री होती है आपकी। डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, कॉम्परेटिव डिग्री। और आप हमेशा ध्यान रखें, आपसे सिंटेक्स में पूछ लेता है या आपसे पूछा है कि जो है इसमें कौन सी एरर है। तो कंपैरेटिव के बाद क्या होता है, हमेशा आप देन का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। 2 बातें मैंने बताई, कौन कौन सी। अगर आपकी कोई भी डिग्री कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा आप देन का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका वहाँ पर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पर सुपरलेटिव से पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर आपका एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तो वहाँ पर मैं जो है इनकी चर्चा करूँगा। तो देन कब आएगा, हमेशा माइटर के बाद ही आपका आएगा। ठीक है, पेन इज द। अब देखिए यहाँ पर आपके 2 आपके द आए हैं, मतलब 2 आपके आर्टिकल द आए हैं। तो इन्हें हमें कैसे यूज करना, देखिए यहाँ पर अब तलवार और यहाँ पे ताकतवर, और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पेन है। तो तलवार और पेन में कौन ज़्यादा ताकतवर होता है, आपको पता होना चाहिए कि पेन क्या होता है, आपका ज़्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि पेन में इतनी ताकत होती है कि वो जो है तलवार को भी जो है अपने से नीचे दिखा सकता है। मतलब ये हुआ कि पेन क्या होता है, आपका ज़्यादा माइटी होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोचें कि नहीं तलवार आपकी लोहे की होती है, पेन तो प्लास्टिक का होता है, ये कैसे हो गया ताकतवर, तो ये आपका सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें पेन को दिखाना है क्या, मजबूत दिखाना है। वास्तव में पेन क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। तो हमें करना क्या है कि पेन क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। तो हम किसको लाएंगे पहले, पेन। और पेन से पहले क्या आपका आएगा, द आर्टिकल, मतलब ये हुआ कि डेफिनेट आर्टिकल। तो क्या बनेगा, द पेन। क्या बनेगा आपका, द पेन। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, मैंने कहा कि हमेशा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा यहाँ पर आपका वर्ब होगी, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। मैं एक ही स्ट्रक्चर लेके बता रहा हूँ, इसीलिए आप बस ये समझिए कि अलग अलग आपको फॉर्म मिलते चले जाएंगे। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, वर्ब मतलब होता है कि जो भी आपकी क्रिया हो, चाहे आपकी वो हेल्पिंग हो, चाहे आपकी मेन वर्ब हो। तो यहाँ पर इज हमें क्या मिल रही है, आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब एज मिल रही है, या ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है। तो द पेन इज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए कंपैरेटिव है यहाँ पर, तो माइटियर क्या हो जाएगा, माइटियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, माइटर, माइटर।
अब उसके बाद मैंने कहा कि कंपैरेटिव के बाद क्या आता है, यहाँ पर देन आता है। देखिए जब भी हम तुलना करते हैं तो वहाँ पर तुलना में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक आपका पेन हो गया, दूसरा क्या हो गया यहाँ पर आपका तलवार, माइटर देन। कंपैरेटिव के बाद हम सदैव देन का प्रयोग करते हैं, कभी भी आप यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत हो। और कुछ आपके यहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आपका जूनियर है, सीनियर है, ठीक है, इसमें क्या आता है आपका देन का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर हम सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, तो 4 वर्ड आपके मैंने बताया कौन सा, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर। इनके बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर केवल हम टू का प्रयोग करते हैं। तो देन हो गया। उसके बाद किससे, द स्वॉर्ड, देन द स्वॉर्ड, मतलब ये हुआ कि कलम क्या होता है, तलवार से अधिक ताकतवर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसमें प्रेडिकेट और सब्जेक्ट पार्ट देखें तो यहाँ से इज क्या आपका है, ये आपकी वर्ब है, और मैंने कहा कि जहाँ से वर्ब स्टार्ट वहीं से क्या होता है, ये प्रेडिकेट पार्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें तो द पेन क्या यहाँ पर आपका है, ये सब्जेक्ट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को हम जो है इस तरह से अलग कर लेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला एग्जाम्पल दिया गया है, दिस बुक ऑफ पेजेस 100 कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर हम सभी के अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। दिस माने होता है या बुक माने होता है किताब, ऑफ माने पता है क्या होता है। यहाँ पे लिखा है पेजेस मतलब पन्ने, ठीक है, या पेज उसको बोल सकते हैं। 100 मतलब होता है 100। कंसिस्ट माने क्या होता है, निहित होना। देखिए कंसिस्ट माने क्या होता है, निहित होना। जैसे कोई किताब होती है तो उसमें क्या होते हैं, उतने पन्ने निहित होते हैं, उतने पन्ने क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्ट का अर्थ क्या होता है, निहित होना। जैसे दिस बुक कंसिस्ट 100 पेजेस या दिस बुक कंसिस्ट 1000 पेजेस। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि निहित होना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते क्या है, किसकी बात की गई है, बुक की बात की गई है। और बुक की विशेषता यहाँ पे क्या है, दिस, मतलब ये हुआ कि दिस क्या है आपका, ये आपका जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा आपका है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। मतलब ये हुआ कि पुस्तक, और कह रहे हैं यह पुस्तक, ठीक है, क्या कह रहे हैं, यह पुस्तक। तो पुस्तक की विशेषता क्या होगी आपकी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया आपका यहाँ पर। तो इसे क्या लिखेंगे, दिस बुक, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, दिस बुक, क्या लिखेंगे, दिस बुक। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हमारा दूसरा पोर्शन क्या आता है, वर्ब। वर्ब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आपका है, देखिए यहाँ पर आपका पेज तो होगा नहीं, वर्ब 100 भी नहीं है। कंसिस्ट, यहाँ पे क्या लगा, एस या ईएस लगा है। आप जितने भी आप टेंस पढ़े हैं 12 टेंस, तो 12 टेंस की आपको पहचान आनी चाहिए, तभी आप जो है आसानी से इनको कर पाएंगे। यस या यस कहाँ था आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। कब, जब कर्ता आपका एक वचन का होता है। तो यहाँ पर आपका दिस बुक क्या आपका एक वचन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या आपका आएगा, कंसिस्ट। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, कंसिस्ट। क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, कंसिस्ट बन जाएगा, कंसिस्ट। अब यहाँ पर हम पहचानते हैं क्या, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। और मैंने कहा था कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना तो हम करते क्या, यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्या रख रही है, मतलब कंसिस्ट में क्या होता है, निहित होना या रखना। तो क्या रख रही है यहाँ पर आपका 100 पेजेस, क्या करते हैं 100 पेजेस। और कंसिस्ट के बाद क्या होता है, हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ आता है। क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ। तो जब भी आपका यहाँ पर कहीं पर भी आपका मिल जाए प्रीपोजिशन, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन बनने वाले होते हैं एक वाक्य में, मैं सारा का सारा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ पर क्या मिल रहा है, प्रीपोजिशन कहाँ पे आ रहा है, जूनियर सीनियर टू कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इन्फीरियर के साथ क्या आएगा आपका, कंपैरेटिव साथ क्या आएगा आपका, सुपरलेटिव साथ क्या आएगा। तो मैं सारा का सारा जो है एक ही में मर्ज करके बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप जितने भी आप पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, सारा का सारा आपका जो है साथ ही में कवर होता चले। तो यहाँ पर कंसिस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। अब मान लीजिए आपका प्रीपोजिशन में आ जाए कि दिस बुक कंसिस्ट, और फिर वहाँ पर आपको स्पेस दे दे और बाद में आपको दे दे यहाँ पर 100 पेजेस। आपसे कहे कि बताइए इसमें ऑफ होगा, ऑन होगा, इनटू, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर आप, कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ क्या, 100 पेजेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 पेजेस, 100 पेजेस। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, मतलब ये हुआ कि इस किताब में क्या है, 100 पेज हैं, या इस किताब में 100 पेज निहित हैं, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो है। तो अगर हम प्रेडिकेट पार्ट देखें तो कंसिस्ट क्या आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, यहीं से क्या हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट आपका ये स्टार्ट हो गया। तो इसको हम बोल देंगे क्या, प्रेडिकेट पार्ट बोल देंगे। और यहाँ जो आपका बच्चा, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पार्ट। तो इस प्रकार से जो है हम रीऑर्डरिंग करते हैं, और रीऑर्डरिंग करने के बाद जो है हम सेंटेंस
सेंटेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है उसको जो है हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका सुपर टेट की परीक्षा में आपका 1 नंबर का हर वर्ष आपका पूछा जाता है और टेट में तो आपका खैर आता ही है। तो दोनों के दृष्टिकोण से टेट और सुपर टेट ये दोनों के लिए आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन है। और जो भी बच्चे भी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 या 11, 12 में हैं उनके लिए भी क्या आपका ये क्लासेस आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका अभी आगे बोर्ड परीक्षा आने वाली है। तो उनमें जो है ये सारे के सारे आपको सेंटेंस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ से रीऑर्डरिंग जो है अच्छे प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। जितना आपका यहाँ पर हाई स्कूल लेवल का या इंटर लेवल का है उतना आप जो है इस चैनल से लेते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी आपके साथी सहपाठी जो BTC, BEd, सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं या कहीं और कोचिंग कर रहे हैं, उन सभी को जो है इन वीडियोस के लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहे, जिससे कि जो है वो लोग भी इस निःशुल्क चैनल का लाभ उठा पाएं और अपनी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत और बाल विकास या जो भी आपकी यहाँ पर जो डिफरेंट जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं उन सभी का जो है लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।